जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छी पढ़ाई चल रही है, अच्छा हेल्थ है, कीप गोइंग। तो आज बेसिकली मैं आपको फिजिक्स ना पढ़ा के मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बोलो ये सर हुआ क्या? एक्चुअली मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इस फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन मैं बताऊंगा जो बेसिकली फिजिक्स में काम आएगा। तो हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में दैट नेम्स एज मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स क्यों? तो मैंने अभी क्या बोला था कि फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का आना जरूरी है। जैसे अगर कोई कार खराब हो जाती है, कोई ऑटोमोबाइल खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? मैकेनिक्स के पास जाते हैं। तो मैकेनिक्स क्या करता है? रेंच लेता, अपने वो टूल्स निकालता, देन उस टूल से क्या करता है? उसे रिपेयर करता, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करता। मतलब उसे टूल्स की नीड है तो उसको अच्छे से समझने के लिए। सेम उसी तरीके से फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत है। तो देखो मैं सारे मैथमेटिकल टूल्स, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में बताऊंगा जो हमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो वन बाय वन एक एक करके सारे को डील करते मैं बिल्कुल बेसिक से एंड तक बताऊंगा कि क्या है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। बस वीडियो को एक बार कंटिन्यू आप देखना सो दैट कि ऐसा ना लगे कि बीच में छूट गया, फिर ये टॉपिक हुआ, फिर ये छूट गया, ऐसा ना लगे, है ना? तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस की। व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? आप लोगों ने सुन रखा होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है ना? परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं कुछ इस तरीके के। अब ये परपेंडिकुलर लाइन से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर दो हैं तो दो एक्सिस में डिफाइन हो रहा है, उसे हम 2D भी बोलते हैं। ठीक है ना? अगर ये तीन आ जाए तो थ्री एक्सिस में डिफाइन हो रहा है तो हम इसे 3D भी बोल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो ये यहां पे सेंटर है इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन को हम 0,0 से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से ही हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इसके उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके नीचे जाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना? ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तो तीन कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस की बात होगी। तीन एक्सिस हो गए तो देखो ये जो आपका इधर आएगा ना दिस इज जेड एक्सिस, और इसके पीछे जो जाएगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस। मतलब क्या हुआ सर? देखो ये कुछ इस तरीके से रख दो, पेन को रख दो। पेन जो बाहर आ रहा ना ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। व्हाइट बोर्ड के बाहर आ रहा ना, आपके कॉपी के बाहर आएगा ना, वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है। और जो अंदर जाएगा वो क्या होगा? नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। क्लियर है मेरी बात? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है ये सारी चीजें? दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें आप x की वैल्यू, y की वैल्यू वो दिए हुए होते हैं, वो सब देखोगे और भी, और आगे चल के मैं बताऊंगा फिर भी। ठीक है ना? जैसे जैसे नीड पड़ेगी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हो गया। नाउ हम बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है ना? फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है? फंक्शन क्या है? ऑपरेटर है जो आउटपुट देता है जब आप कोई इनपुट दोगे। मतलब बेसिकली ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है ना? तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोला मैंने? फंक्शन इज ऑपरेटर विच रिक्वायर इनपुट टू गिव अस आउटपुट। ठीक है? हमें आउटपुट देने के लिए क्या करेगा? इसे इनपुट की नीड पड़ेगी। तो y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है? y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x प्लस 3, मीन्स वाइल चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट न्यू वैल्यू ऑफ y। तो देखा किस तरीके से y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड फंक्शन। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है ना? मेरे पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है ना? ये है मेरे पास। अब मैंने पूछा फाइंड y एट 2।
y ऑफ 2 बताओ मेरे को। तो कैसे करोगे सॉल्यूशन, एक बार सॉल्व करो, बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना, बस मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए दिया हूं। तो देखो क्या बोल रखा है मेरे पास, क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख दिया मैंने। अब मेरे को क्या चाहिए, y एट 2 चाहिए, तो मैं इसके जगह पे लिख दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। तो मेरे को वैल्यू मिल गया 10, ठीक है ना। क्लियर है किस तरीके से फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कमिंग टू न्यू टॉपिक, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको दैट इज एंगल, ठीक है ना। ऑलरेडी आपने देख रखा होगा एंगल के बारे में, ठीक है ना, कि एंगल मैथमेटिक्स में आपने सुन रखा होगा। रब कर दे रहा हूं, इसे लिख लिया, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एंगल के बारे में आपने देख रखा होगा, ठीक है ना, कि एंगल या सुन रखा होगा। तो एंगल क्या होता है, तो एंगल बेसिकली होता है दो लाइन के बीच का स्पेस। क्या होता है, दो लाइन के बीच का स्पेस। चलो ठीक है, देखते हैं मैंने क्या बोला, एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। एंगल का मैंने डेफिनेशन क्या बोला, मैंने बोला द स्पेस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ठीक है ना, दो लाइन के इंटरसेक्शन जहां पे होते हैं दो लाइन, उनके बीच का स्पेस। जैसे देखो ये है ना, ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है दैट स्पेस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां से स्पेस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है, ठीक है ना, दो लाइन के बीच में जो स्पेस बना है उस स्पेस को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात, दिस इज स्पेस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इसे एंगल बोलेंगे। और एंगल किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, थीटा से। अब देखो थीटा से तो एंगल रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी एक यूनिट भी होनी चाहिए ना, तो वो यूनिट क्या होगा, डिग्री और रेडियन। अब डिग्री और रेडियन दो यूनिट मिल गए, बट एस आई यूनिट जो होती है ना एंगल की, एस आई यूनिट वो कौन सी होती है, रेडियन होती है। वो कौन सी होती है, रेडियन। तो रेडियन इज बेसिकली एस आई यूनिट, और दो यूनिट हमारे पास है तो दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है ना, कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर की हम बात करते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, अगर हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास डिग्री में दे रखा है, तो अगर इसे रेडियन चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री से रेडियन चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाई 180 से। अगर हमारे पास रेडियन में दे रखा, और इसमें मुझे डिग्री चाहिए, मतलब रेडियन टू रेडियन में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, और रेडियन से डिग्री में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 180 अपॉन पाई से। क्लियर है ना। मैंने क्या बोला, एंगल में दो यूनिट है, डिग्री और रेडियन। अगर डिग्री से रेडियन में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 का, अगर रेडियन से डिग्री में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 1/80 बाई पाई, है ना, 180 बाई पाई। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। हमारे पास दे रखा 30 डिग्री एंगल, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसकी वैल्यू मेरे को रेडियन में बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला, थीटा डिग्री में दे रखा, रेडियन में जाना, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा, मेरे को रेडियन चाहिए, तो क्या करें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितने बार में जाएगा, 6 टाइम, दिस इज पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है ना, 30 डिग्री का कितना होगा, पाई बाई 6 रेडियन। सेम उसी तरीके से 60 डिग्री के लिए निकाल देना, आपको मिल जाएगा फिर से रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, तो ये मैंने बता दिया कन्वर्जन फैक्टर। नाउ ये एंगल की बात हो गई, कन्वर्जन फैक्टर की बात हो गई, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा टर्म्स बताता हूं, दैट इज रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस।
ठीक है। तो आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, दिस इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज एल। एल क्या है, आर्क लेंथ है, थीटा क्या है, एंगल है, आर क्या है, रेडियस है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये रिलेशन होता है। इसे भी हम यूज करेंगे जगह जगह पे। ये समटाइम्स जब फिजिक्स में हम डेरिवेशन करते हैं ना किसी भी चीज की, उस वक्त ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। छोटे एंगल की भी बात होती है, मतलब डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा के टर्म में बात होती है। अभी चीजें समझ नहीं आएगी, बट हाँ धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है ना यहां तक, क्या हुआ नहीं हुआ। अब मैंने ये बेसिक्स सारे लगभग छोटे छोटे टर्म्स जो आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फिजिक्स, वो मैं सारा डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाते जाना, ऐसा ना हो कि भाई मैं बताते जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो और नोट्स नहीं बनाया। इसे कोशिश करोगे मैथमेटिकल टूल्स को ना एक पर्टिकुलर एक लिमिट ऑफ टाइम के बाद ना फिर से इसे रिवाइज करने की, ये दिमाग में चलता रहेगा, ये दिमाग में रहेगा, तो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब टाइम टू टाइम होते रहेंगे। क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी हैव 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। कितने हैं, 6 हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज थीटा। एंगल, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसे थीटा लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 हो गया, एक एंगल तो 90 हो गया। दो जो एंगल बच रहे हैं इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब ये दो एंगल 90 एक मिनट, ये दो एंगल 90 के सम ऑफ 90 के बराबर होना चाहिए। तो मैं ऑब्जर्वेशन के लिए ये भी ले सकता हूँ, ये एंगल भी ले सकता हूँ। जरूरी नहीं कि थीटा यही हो, थीटा ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में दे रखा होगा, या आप अगर ले रहे हो तो कौन सी थीटा ले रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थीटा नीचे लिया। तो देखो 90 एंगल सबसे बड़ा, तो इसके साइड्स को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और थीटा जो आपने ले रखा उसके सामने वाले फेस को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे जो कनेक्टेड है वो क्या होगा, बेस होगा, साइड थीटा से जो कनेक्टेड है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस लिखना समझ गए। ऊपर होता, अगर ये थीटा लेते तो हाइपोटेनियस तो वही होता, सबसे बड़ा साइज वही होता लेंथ, लेकिन परपेंडिकुलर ये बन जाता और ये बेस बन जाता। क्लियर है ना। अब देखो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब देखो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने लिख दिया, तीनों के साइड्स के रेशियो लिख दिए। अब मैंने बोला था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 3 ही लिखा हमने। तो देखो और जो 3 है ना, इन तीनों का रेसिप्रोकल ही है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू होता 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता 1 बाई सेक थीटा, और टैन थीटा जो होता है वो टैन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉट थीटा। मतलब इसे रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है ना, इसकी रेसिप्रोकल ले लो तो आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी मिल जाएगा। क्लियर है, ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट वन इज दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लिख लिया, इसे लिख लो सारे। और एक और चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट इज इस ट्रायंगल के लिए साइड्स के, तीनों साइड्स के रिलेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये हो गई बातें। नाउ अब मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू की किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, या बोल सकते हो किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए, ठीक है ना। तो देखो देखो यहां पे बेसिकली मैंने क्या बोला कि मुझे एंगल, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल, कुछ एंगल के लिए, ठीक है। तो देखो इसे एंगल में डिवाइड कर दो आप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। नाउ सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन थीटा का। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखो इसके ट्रिक्स भी हैं, बट मैं ट्रिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम ट्रिक्स को निकालने में ट्रिक्स से जितना हम निकालने में टाइम लगाएंगे ना, अगर याद कर लेना, एक बार याद करना बस, ये अप टू 90 अगर याद कर लिया तो बाकी चीजों को तुरंत वहां से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप याद ही कर लो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, बस इतना याद कर लिया। अब देखो कॉस थीटा की अब मैं बात करता हूं, ठीक है ना, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा में याद रखना बस 90 से रिवर्स कर दो, मतलब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, हो गया ना रिवर्स। नाउ tan थीटा, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला भाई। तो हम इससे यूज कर लेते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो देखो 0 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 दैट इज 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज √3, और 1 डिवाइडेड बाई 0 दिस इज अनडिफाइंड। और साइन ये तो हो गया, यहां से निकल गया। अब साइन 180 की बात करें तो साइन 180 0, 270 -1 दिस इज 0, दिस इज -1 0 1, 0 डिवाइडेड बाई -1 0, -1 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड, 0 डिवाइडेड बाई 1 0। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने होंगे, इतनी वैल्यूज तो आपको याद ही रखने होंगे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल, ठीक है। और कुछ एक दो स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, उसे नोट करके लिख लो, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है 37 डिग्री का और दूसरा होता है 53 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है, 53 डिग्री। तो 37 में साइड्स के जो होते हैं दैट इज 3 4 5, और 53 में 4 3 5, बस ये साइड्स। क्या बोला, साइन 37 क्या होता, दैट इज 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोल दिया कॉस 53 बताओ, तो कॉस का मतलब क्या होता, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो 3/5 हो गया। तो ये ट्रायंगल याद रहेगा। तो 37 एंड 53 का कुछ भी tan 37 पूछ ले, साइन 37 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बता सकते हो इजिली, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ रेशियो ऑफ सम एंगल। लिख लो इसे, आई होप लिख लिया होगा। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की, ठीक है। देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
कब फॉर्मूला मतलब कहाँ पे यूज होगा, थ्रू आउट द फिजिक्स, ठीक है, जब तक फिजिक्स रहेगी तब तक ये फॉर्मूले आपके पास रहेंगे, फिजिक्स आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है क्या है, कितने हैं, कौन कौन से आपको याद रखने हैं। ऐसे तो फॉर्मूले ढेर सारे हैं, बट हमारे लिए जो काम का है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेकेंड, साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट, कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। देखो कॉस वाले में कॉस कॉस ही चल रहा, प्लस माइनस में हो जा रहा, ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, दैट इज साइन ए साइन बी। सेम उसी तरीके से tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस, देखो प्लस साइन है ना तो ऊपर प्लस आएगा, tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट, tan a माइनस बी, अगर हमारे पास tan a माइनस बी है तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे tan a माइनस tan b, जो फंक्शन दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये tan a माइनस बी होगी। दो फॉर्मूला और मैं दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके पास है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसके फॉर्मूले, उससे अगर कॉस थीटा को लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करोगे तो आपको मिल सकता है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है ना, तीनों के देखोगे आप इंपॉर्टेंस आपको दिख जाएगी जगह जगह पे। तो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इसे हमें याद रखना, ये फॉर्मूला को हमें याद रखना, बेसिकली याद रखोगे तभी जाके चीजें आसान होगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। फाइंड साइन 150। अब बोलोगे सर आपने तो 150 की वैल्यू वहां तो लिखा ही नहीं था, 90 के बाद डायरेक्टली आपने 180 का लिख दिया था, तो हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, मैंने कितने कितने की वैल्यू दे रखा था, 90 का दे रखा था और 60 का दे रखा था, तो इसको ब्रेक कर दो। कैसे, तो साइन 150, ठीक है ना, 150 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस 60। अब देखो ये किसके फॉर्म में आ गया, 90 को बोल दो a और 60 को बोल दो b, तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में आ गया, सेट कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, साइन 90 प्लस 60, तो लिख दो साइन a कॉस b, तो साइन 90 इंटू कॉस b मतलब कॉस 60 प्लस कॉस a का मतलब कॉस 90 इंटू साइन b कितना है 60, तो साइन 60 लिख दो। अब देखो यहां से cos 90 की वैल्यू 0 होती, मतलब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों, तो ये 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती, cos 60 की वैल्यू होती 1/2, तो कितना आ गया आंसर 1/2। मतलब मेरे को पता चल गया कि साइन 150 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज साइन 150 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसी तरीके से और भी देख सकते हो क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो करो, वीडियो को पॉज करो, करो थोड़ा सा सोचो कि इसको किस फॉर्म में ब्रेक किया जाए, और वो जो वैल्यू है, वो जो एंगल है, वो एंगल की वैल्यू हमें पता हो तो चीजें आसान हो जाएगी तुरंत, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, है ना, तो हम उस पर लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई। क्या कितना आया, देखो करते हैं। 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री, इसको क्या लिखा जा सकता, 10 60 माइनस 45 लिखा जा सकता, बोलो हाँ लिखा जा सकता ना। 10 60 माइनस 45 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, a 60 डिग्री और b 45 डिग्री, 10 a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ये फॉर्मूला लगा दो, तो 10 60 माइनस 10 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 60 इंटू 10 45, बस हो गया काम आसान। 10 60 की वैल्यू मैंने दे रखा था, टेबल देखो, 10 60 की वैल्यू कितनी आई थी, 10 60 की वैल्यू √3 थी, तो √3 और 10 45 का 1 प्लस 10 60 की वैल्यू √3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ये आ गया 10 15 का वैल्यू। क्लियर है, चलो ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है। और ये जो स्क्वायर वाला था ना, ये सारी वैल्यू देखोगे इंटीग्रेशन आगे, अरे ये क्या बन दी है सर, इंटीग्रेशन पढ़ोगे आगे चल करके, तो इंटीग्रेशन में ये बेसिकली आपका काम आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना, वहां पे स्क्वायर वाले टर्म्स को इसी फॉर्मूले से हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, देख लीजिए। चलो बढ़िया है, समझ आ रहा ना, थोड़ा सा मतलब कि लाइक ये मैथमेटिक्स का टर्म है ना, तो थोड़ा सा चलेगा इस तरीके से, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप बैठ करके वीडियो को देखना और एक एक चीज को देखते जाना। मैं बेसिकली किसी स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूं, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आए। चलो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज भी आपने देख लिया, अब मैं बात करता हूं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। चलो देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करता हूं, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे साइन थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। अगर कहीं पे टैन थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, टैन थीटा में। अगर कहीं पे सेक थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, इसकी यूज क्या होगी अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करके कुछ बात को लिख दो, क्या लिख दो, अगर साइन माइनस थीटा हो तो होगा माइनस साइन थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अगर टेन माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। क्लियर है ना, तो ये चीजों को लिख दो थोड़ा। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मैंने लिख दिए। अब हम यहां से किसी भी वैल्यू को, किसी भी एंगल की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखते कैसे कैलकुलेट करते, तो देखो एक रूल होता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एंगल मेजर करने का जो कन्वेंशन लिया गया है, एंगल मेजर करने के लिए जो कन्वेंशन लिया गया है वो एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं एंगल, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एंगल को, ठीक है। तो यहां पे आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं आफ्टर
स्कूल टू सिनेमा। मैंने क्या लिखा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर ए से स्टार्ट होता मतलब यहां पे सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड में स्कूल एस से स्टार्ट है तो यहां पे साइन और उसका कॉसेक, ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बाकी चार नेगेटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो। थर्ड क्वाड्रेंट स्कूल टू टू मतलब यहां पे tan थीटा और cot थीटा, ये दो ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी जो भी चार लाई करेंगे वो नेगेटिव होंगे। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा सी फॉर cos थीटा एंड sec थीटा, बस यही पॉजिटिव होगा। बाकी क्या होगा, इसमें चार अलग जो साइन कॉसेक tan cot ये सारे इसमें नेगेटिव होंगे। अब इसकी यूज कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन किस में लाई करेगा तो कौन किस में लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा। सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू लिखा हूं जो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे अगर लाई कर गए तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी एक और चीज को नोट करके लिख लो कि एक्स एक्सिस में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस में चेंज आएगा। वाई एक्सिस में क्या होगा, चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यूज करेंगे। एक्स एक्सिस में अगर लाई किया मतलब 0 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, 360 डिग्री हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री आ गया, टर्म्स 90 डिग्री आ गया या 270 डिग्री आ गया तो चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चेंज आएगा। देखते कैसे चेंज आता है, ठीक है, वन बाई वन। मैं सिर्फ पॉजिटिव केसेस की बात करूंगा, मतलब पॉजिटिव में लिखूंगा, नेगेटिव के लिए आप खुद चेक कर लेना, है ना। चलो पॉजिटिव के टर्म की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 90 डिग्रीज के टर्म में, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, या एक माइनस में भी मैं करके इसका दिखा दूंगा, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन की वैल्यू हमें चाहिए 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से बड़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहां तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि 90 डिग्री जहां आएगा वाई एक्सिस में आएगा तो चेंज होगा। चेंज किस में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 90 प्लस थीटा ना, तो 90 साइन किस में चेंज होता, कॉस में, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। सेकेंड साइन का हो गया, ये मैं कॉस का लिख दूं ऐसे ही, कॉस 90 प्लस थीटा। देखो 90 प्लस थीटा मतलब मेरे को पता किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। 90 एंगल 90 से बड़ा है, इसमें है, तो वाई एक्सिस 90 प्लस थीटा इसमें आ गया थीटा। तो कॉस इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है ना, तो कॉस नेगेटिव है, तो यहां पे कॉस नेगेटिव। और 90 है जुड़ा हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 है ना लगा हुआ 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस का कौन सा होगा, साइन थीटा, ठीक है। सेम उसी तरीके से देख लो, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा इसमें लाई किया, मतलब 90 है, 90 का है तो चेंज आएगा, tan किस में कन्वर्ट होता, कॉट में होता, तो ये तो हो जाएगा कॉट। 90 प्लस थीटा इसमें लाई करेगा तो इसमें tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा एक हम, मैं ना, आप यहाँ पे पॉजिटिव है ना 90 प्लस थीटा, इसको नेगेटिव के टर्म में आप कैलकुलेट कर लेना, इजी है। एक मैं बता देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 आ गया मतलब चेंज होगा, वाई एक्सिस में चेंज होगा, माइनस थीटा मतलब यहाँ लाई कर रहा, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव है सारे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये पॉजिटिव, और साइन 90 है, 90 की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। क्लियर है नेगेटिव वाले को चेक करने का तरीका। नाउ 180, 90 के बाद 180 डिग्री की बात कर लेता हूं, साइन 180 प्लस थीटा, माइनस आप लगाओगे फिर चेक करोगे, सेम चेक करने की कहानी है, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, मैंने क्या बोला था, 180 किस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस से, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan है तो tan ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, मैंने लिख रखा है क्लियरली।
तो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब ये किस में 180 प्लस थीटा यहाँ लाई कर रहा। यहाँ पे अब हमें चेक करना होगा कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो साइन 180 प्लस थीटा 180 यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से कुछ ज्यादा इसमें। तो यहाँ पे क्या है साइन की वैल्यू देखो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और साइन किस में चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। सेकेंड साइन हो गया ना। अब इसके बाद मैं कॉस की बात करता हूं। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 यहां से यहां तक गया 180 है ना भाई, तो कॉस का तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा इसमें लाई कर रहा है, इसमें कॉस थीटा नेगेटिव होता है। सेम उसी तरीके से लिख दो tan 180 प्लस थीटा, ठीक है। tan 180 यहां से यहां तक 180 है कोई चेंज नहीं होगा, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये tan की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ tan थीटा होगा। चीजें समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। नेगेटिव के लिए आप कैलकुलेट करना 180 माइनस थीटा तो माइनस इधर रह जाएगा, साइन पॉजिटिव में हो जाएगा और tan वाला टर्म नेगेटिव में हो जाएगा। माइनस के लिए आप खुद चेक कर लेना। चलो एक और 270 की बात कर लेता हूं, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा माइनस के लिए आप देख लोगे। अब मैंने क्या बोला था 270 वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया, 270 टर्म आती वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया मतलब चेंज तो आना लाजमी है, मतलब चेंज आएगा ही आएगा। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में होगा। चलो ठीक है ये पता लग गया। अब चेक कर लेते वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन 270 मतलब यहां से चलोगे यहां तक आओगे, प्लस थीटा मतलब आपका क्वाड्रेंट इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा यहां आ गया। तो साइन 270 है इसीलिए साइन कॉस में हो गया। और यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ साइन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको चेक करना होता। अगेन कॉस 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा मतलब यहां पे ही लाई करेगा तो चेंज आएगा, साइन किस में कन्वर्ट कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन थीटा में। और कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से tan 270 प्लस थीटा बहुत इजी है ना, इसके रूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। वो रूल्स डिफिकल्ट होता है, बस इसको एक बार ही देखोगे इजीली कर लोगे। tan 270 प्लस थीटा यहां से जाओगे 270 प्लस थीटा मतलब यहां लाई कर रहा तो यहां पे क्या हो जाएगा tan नेगेटिव, और 270 है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज आएगा, दिस इज cot थीटा। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी बातें। साइन 270 माइनस थीटा के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हो गया आपका किसी भी एंगल के लिए कैलकुलेट करने का। तो इसको लिख लो, पहले एक बार लिख लिया। चलो एक मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, याद है? दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री का। सेम उसी को कर लेते यहाँ पे। तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि फाइंड साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं इसको 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो लिख सकता हूं मैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, मतलब ये कौन से फॉर्मूले में आ गया साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में। मतलब मेरे को क्या मिलेगा 90 है चेंज होगा 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये तो चेंज होगा क्योंकि 90 है। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस में कन्वर्ट होता है। थीटा की वैल्यू कितनी 60, 90 प्लस थीटा 60, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा 90 है इसलिए कॉस में। अब देखो साइन यहां पे पॉजिटिव होगा ना तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 60 1/2। यही तो आया था आंसर अपना, याद है? निकाला था हमने साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में, जो वहां पे 1/2 वैल्यू आया था, है ना? याद हो आपको? चलो बढ़िया, देखे ना किस तरीके से मैंने यूज कर लिया इसका। सेम अलग अलग केसेस में इसी तरीके से ब्रेक करना। क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं कुछ रूल्स की, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। उसके भी यूजेस होते हैं
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ साइन रूल एंड कोसाइन रूल। बेसिकली देखो आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है, अदरवाइज मैं डेरिवेशन भी दे सकता हूँ, उसको डिराइव कर सकता हूँ कि कैसे वो आया, बट आपको डेरिवेशन की नीड ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डिराइव करूँ, है ना। बस याद कर लेना कि वो साइड्स के रेशियो कैसे लिए जाते हैं साइन रूल एंड कोसाइन रूल का। तो चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं साइन रूल की। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा के सामने वाला साइड है ए, बीटा के सामने वाला साइड है बी और गामा के सामने वाला साइड है सी। ठीक है ना, अल्फा के सामने साइड है ए, बीटा के सामने साइड है बी और गामा के सामने सी। तो साइन रूल क्या बोलता है, रेशियो ऑफ एंगल टू साइड वो इक्वल होते हैं, मतलब साइन अल्फा बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इक्वल टू साइन गामा बाई सी। क्लियर है। बस यहां से हम रिलेशन से देख लेंगे जिसकी वैल्यू निकालनी होगी। कोसाइन रूल, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अल्फा के सामने साइड ए है, बीटा के सामने बी है और गामा के सामने सी है। तो देखो कॉस अल्फा जो होता है सम ऑफ टू साइड लिंक विद दैट एंगल। तो अल्फा के साथ कौन कौन लिंक है, बी और सी, तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके सामने का साइड माइनस डिवाइडेड बाई 2bc। सेम उसी तरीके से कॉस बीटा क्या लिखेंगे, दैट इज सामने दोनों कौन कौन लिंक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, नॉट बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ए और सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। सेम कॉस गामा के साथ कौन कौन लिंक है, देखो गामा के साथ ए और बी लिंक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ये हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगी बातें। ये एंगल 60 दे रखा है, ये साइड 2 है, ये 3 है, आपसे ये वाला साइड पूछा है कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो देखो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। आंसर आया कितना आया, √7 आया। चलो देखो मैच करो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कोसाइन रूल। क्या लिख सकता हूं कोसाइन रूल में, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। यही होगा। ए मेरे को कैलकुलेट करना, मैंने इसको अल्फा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो फाइंड आउट करना 2 इंटू 3, यही होगा। अब यहां से इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, कितना होगा 4 इंटू 3, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दिस इज 4 प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13 माइनस ए स्क्वायर इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7 और ए इज इक्वल टू √7। कैसे हमने निकाला देख लिए ना। चलो ठीक है, ये साइन रूल और कोसाइन रूल हो गया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसे लिख लो। मैंने क्या बोला, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मतलब बेसिकली मैं बात करूंगा अप्रोक्सीमेशन की। फिजिक्स में कुछ हमें अप्रोक्सीमेशन लेने होते हैं, कुछ एंगल के लेने होते हैं। अप्रोक्सीमेशन, तो फर्स्ट वन इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखो अगर एंगल बहुत ही छोटा हो, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेते। कैसा अप्रोक्सीमेशन लेते, देखो इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 5 डिग्री ऐसा, ठीक है, 5 डिग्री उससे छोटा या 6 डिग्री। इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये थीटा एंगल रेडियन में होना चाहिए, इट मस्ट बी इन रेडियन। एंगल
मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं इक्विवेलेंट टू थीटा, कॉस थीटा इक्विवेलेंट टू 1 और टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर होता है। दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। नाउ सेकेंड इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरीके से 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, मतलब x की जो वैल्यू है 1 से बहुत ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। कैसे, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस nx। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटा है 1 से, तो इसकी क्वेश्चन एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल, हमारे पास है वैल्यू 26 का रूट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, 25 का हमें मालूम है, 25 का हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 5, 26 का, तो इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, ब्रेक कैसे करेंगे, तो 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, वही लिखा ना, 26 टू द पावर हाफ। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 25 को बाहर निकाल दे रहा हूं, तो देखो, अच्छा ये एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप सोच सकते हो कैसे लिखा जा सकता है। यहां से देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 25 आपके लिए कर रहा हूं, मैं तो एक बार में निकाल दूं 1 इंटू 25/25, सो दैट कि आपको बाहर निकाल रहा हूं तो पता लगे। ऊपर का 25 निकाल दो, 1 है मतलब 25/25 लिखा जा सकता है, तो 25 का पावर हाफ को बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 1/25 बचेगा, पावर हाफ। देखो आ गया, इसकी वैल्यू देखो 1 से बहुत ही छोटा, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग सकता है 25 का रूट 5, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/25। पावर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5, 1 प्लस 1/50, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 51/50 आएगा, और इसको काटोगे तो 10, दिस इज 51/10 विच इज इक्वल टू 5.1। आ गया आंसर। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को लगाएंगे, चेक करेंगे कि कहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए फिजिक्स मैथमेटिक्स के, जो हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे, एक एक बेसिक्स को मैंने एक्सप्लेन करा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज की क्लास क्या है नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, मेहनत करना है ना, मेहनत करना है, दिन रात लगा के जोर, मेहनत करना है दिन रात लगा के जोर, ताकि आपकी रिजल्ट करे शोर। थैंक यू वेरी मच।